हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ज़ीशान अहमद और आप मुझे देख रहे हैं सबलाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग ने नॉर्नेस्ट इक्वेशन तो नॉर्नेस्ट समीकरण के बारे में पढ़ा था और वहाँ पे हम लोग का जो नॉर्नेस्ट समीकरण आया था ई सेल इज़ इक्वल टू ई नॉट सेल, है ना। ई सेल इज़ इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन और फिर लॉग के सी आया था। लॉग के सी हम लोग ने जाना था कि वो के सी का वैल्यू किस तरीके से रखते हैं, उस पर हम लोग इस लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेलों को निरूपित कीजिए। सवाल में इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये करता है कि सबसे पहले सेल रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि सेल को निरूपित करना है, जो अभिक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर है। और दूसरे स्टेप में क्या कहता है कि इसके ई सेल का परिकलन कीजिए यदि ई नॉट सेल का वैल्यू इतना दिया हुआ है, 3.17 वोल्ट दिया हुआ है। चलिए ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन में, ध्यान दीजिए। सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, एरो के लिए हम लोग सिंगल स्लैश का यूज़ करते हैं और सॉल्ट ब्रिज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डबल स्लैश का, लवन सेतु के लिए, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग जब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तो वो किस तरीके से बनाएगा वो ध्यान दीजिए। ये मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे एनोड पर जो अभिक्रिया हो रहा है वो क्या हो रहा है, पहले मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम रिएक्शन कर करके ऑक्सीकृत होकर के क्या दे रहा है, Mg2+, 0.0000 कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 मोलर, क्लियर है। और इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देते हैं, क्लियर है। यह हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम लोग लिखेंगे कैथोड पर। कैथोड पर अगर हम लोग बात करें तो कैथोड पर आ जाइए यहाँ पर, तो ये क्या होगा, पहले 2Ag प्लस 0.00030 है 1 मोलर, ठीक है। और थोड़ा सा स्पेस देंगे इलेक्ट्रॉन देने के लिए और बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या है 2Ag, है ना। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग बैलेंस करने के लिए दे देंगे। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब ध्यान दीजिए, जब इसका हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, मतलब सेल निरूपित करेंगे, तो कैसे होगा, मैग्नीशियम Mg, बताइए एरो के लिए क्या यूज़ करते हैं, सिंगल स्लैश, ठीक है। फिर आपका क्या है Mg2+, क्लियर है, और 0.00001 मोलर, है ना। अब बताओ, एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन में लवन सेतु द्वारा जाया जाता है और एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन में जब हम लोग जाएंगे तो कौन से स्लैश का यूज़ करेंगे, डबल स्लैश का। और इसमें लिखेंगे तो क्या है 2Ag प्लस 0.0001 मोलर, है ना। अब बताइए, इलेक्ट्रॉन को तो लिखना नहीं है, एरो के लिए सिंगल स्लैश और 2Ag। ये इसका क्या हो गया, सेल निरूपण हो गया, है ना। यहाँ पर लिख दिया जाए सेल निरूपण, आप इसको सेल रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं, क्लियर है, समझ में आया। चलिए अब हम लोग दूसरा स्टेप बनाएंगे कि इसका ई सेल निकालेंगे, जिसमें किसका वैल्यू दे रखा है, ई नॉट सेल का वैल्यू दे रखा है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग ई सेल का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब ई सेल का वैल्यू निकालेंगे तो ई सेल का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है नॉर्नेस्ट समीकरण का, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, है ना, अपॉन एन लॉग के सी। क्या ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है। और ये जो फॉर्मूला है इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे मतलब ई सेल निकालने के लिए हमको ई नॉट सेल का वैल्यू मालूम होना चाहिए, हमको एन का वैल्यू पता होना चाहिए और के सी का वैल्यू पता होना चाहिए। ध्यान दीजिए, ई सेल अपनी जगह पर, ई नॉट सेल, अच्छी इसका वैल्यू अगले स्टेप में पुट करेंगे हम लोग, जब एक साथ वैल्यू पुट किया जाएगा, या चलो पुट कर देते हैं। तो कितना वैल्यू है 3.17, ये कहाँ से पता चला, तो ध्यान दीजिए ई नॉट सेल का वैल्यू कितना है 3.17 है, माइनस 0.059 और एन का वैल्यू, तो एन का वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण। तो आइए अभिक्रिया में देखते हैं, देखो तो इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण कितना का हो रहा है, यहाँ पे देखो तो प्लस, और कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन
और यहाँ भी आप देख रहे हो कि 2 इलेक्ट्रॉन का है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। और log Kc, तो Kc के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो पहले ऊपर में ऑक्सीकरण वाला रखते हैं जो अभिक्रिया के उस तरफ होता है। अभी आप लोग ने सेल रिप्रेजेंटेशन में देखा ऑक्सीकरण में यहाँ पर Mg2+ आ रहा था अभिक्रिया के बाद, तो ऊपर में आपका Mg2+ होगा और नीचे में क्या होगा तो बताओ, ये वाला रखाएगा तो बताओ, अच्छा इसको किस में रखते हैं, बड़ी ब्रैकेट में रखते हैं, तो Ag+ है ना। अब बड़ी ब्रैकेट में जो मोल की संख्या होती है वो कहाँ चला जाता है, पावर में चला जाता है। ये पिछले लेक्चर में हम लोग ने ये सीखा है कि कैसे निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा 3.17 0.059/2 और लॉग वैल्यू रखेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि वैल्यू किस टाइप से रखेंगे, थोड़ा रफली आपको बताते हैं। Mg2+ का वैल्यू आप संदर्भता देख रहे हो कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। देखो तो 0.00001, कितने जीरो हैं, 4 जीरो है, हमने 4 जीरो ले लिया। इसको 10 टू दी पावर में हम लोग बदलेंगे। 10 टू दी पावर में कैसे बदला जाता है वो ध्यान दीजिए। पॉइंट के बदले में आप यहाँ पर अच्छा 10 दे दो। अगर पॉइंट को उठा करके यहाँ हम ले जाएंगे तो सिर्फ 1 बचेगा ना, मतलब पॉइंट का वैल्यू खत्म हो जाएगा, पॉइंट को खत्म कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 10⁻5 जब उस तरफ जाता है तो किस में आ जाता है, माइनस में आ जाता है, 10⁻⁻5। आइए साथ साथ में ये भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है 0.0001, तो बताइए यहाँ पे 10 टू दी पावर 1 2 3 4, तो -4 हो जाएगा। क्लियर है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो मैग्नीशियम वाला बताइए 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और सिल्वर वाला 10 टू दी पावर -4, जिसका होल स्क्वायर है हमने होल स्क्वायर दे दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे होगा ध्यान दीजिए। ई सेल इज इक्वल टू क्या है 3.17 -0.059/2 और log 10 टू दी पावर -5 और नीचे 10 टू दी पावर -8 हो जाएगा। कैसे 8 हो गया, आप देख रहे हो 10 टू दी पावर -4 है, 2 स्क्वायर करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 2 ज़ा 8, 10 टू दी पावर -8 हो गया। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू 3.17 -0.059/2 और log बताइए 10 टू दी पावर -5 है, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+8 हो जाएगा। 8 में से 5 जाएगा तो आपका 3 आ जाएगा। क्लियर है। ई सेल इज इक्वल टू 3.17 -0.059/2 और log 10 टू दी पावर 3 है। देखिए log का एक लेक्चर अपलोड किए हैं, उसमें आपको बताया गया था कि पावर जब आता है तो वो पहले आ जाता है ना। तो बताओ क्या हो जाएगा, 3 log 10 हो जाएगा। क्लियर है। ई सेल इज इक्वल टू 3.17 -0.059/2 और यहाँ पे 3 इंटू क्या हो जाएगा बताइए, 1 हो जाएगा, क्योंकि log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड दे देना, फिर आप घटा दोगे उतना वोल्ट जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। किसको मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद 2 से क्या कर देना, डिवाइड दे देना। डिवाइड देने के बाद आपको क्या कर देना, घटा देना। घटाने के बाद आपका फाइनल वैल्यू किस में आएगा, वोल्ट में आएगा, आपका ई सेल का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है। कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे विद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा। देखिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे। अच्छा, गिब्स ऊर्जा को जी से दिखाएंगे, तो गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन निकाला जाता है और ये फॉर्मूला होगा -NF ई सेल। ठीक है। जब इसको मानक के रूप में लिखा जाएगा तो बताइए मानक के लिए क्या यूज़ करते हैं, नॉट का यूज़ करते हैं, NF ई नॉट सेल। क्लियर है। देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशन है, साम्यावस्था पर, जिसको इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। साम्यावस्था पर क्या होता है, डेल्टा जी का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई सेल होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखना है बताइए, 0 रखना है, यहाँ पर 0 रखेंगे, -NF ई सेल। अब बताइए ये वाला नीचे चला जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा, मतलब 0 इज इक्वल टू
ई सेल, मतलब साम्यावस्था के जब साम्यावस्था होगा उस कंडीशन में ई सेल का वैल्यू 0 होगा, है ना। कहीं पे साम्य स्थिरांक निकालने को कह देगा, तो साम्य स्थिरांक जब केसी निकालेंगे, साम्यावस्था स्थिरांक जिसको शॉर्ट में साम्य स्थिरांक कहते हैं, तो वहाँ पे ई सेल का वैल्यू आपको क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए तो इस पर कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लें। तो ये क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन में कहता क्या है, क्वेश्चन में कहता है कि डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का वैल्यू 1.1 वोल्ट है। डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का को दिखाते हैं ई सेल से, मानक तो नोट लगा देंगे, 1.1 वोल्ट ये दे रखा है। फिर कहता है निम्नलिखित अभिक्रिया, मतलब ये वाला अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा निकालिए। गिब्स ऊर्जा को डेल्टा जी से दिखाते हैं और मानक गिब्स ऊर्जा को डेल्टा लगा देंगे। क्लियर है। चलिए तो इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ, ठीक है, ई नॉट सेल। क्या हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। बताइए एन का वैल्यू इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण कितना का हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, यहाँ पे 2 रख देंगे। अब बताइए एफ का वैल्यू, एफ क्या होता है, फैराडे स्थिरांक, और इसका वैल्यू हम लोग ने पढ़ा है 96,500, है ना। और ई नॉट सेल का वैल्यू 1.1 हो जाएगा। क्या करना है, ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, और ये जो वैल्यू आएगा वो जूल मोल इनवर्स में आएगा। किसमें, जूल मोल इनवर्स, मतलब गिब्स ऊर्जा, मानक गिब्स ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल मोल इनवर्स होता है, ये याद रखेंगे आप। तीनों को गुना कर देना है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा तो आपका लेक्चर समाप्त हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक परिकलित कीजिए, मतलब आपको कैसे निकालना है। असल में साम्यावस्था स्थिरांक, जिसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, उसको केसी से दिखाते हैं, और जिसको शॉर्ट में साम्य स्थिरांक कहा जाता है। यह अभिक्रिया आपके सामने है, इसमें ई नॉट सेल का वैल्यू दे रखा है, यह आपका क्वेश्चन है। तो बताओ, यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारे पास है जिसको कहते हैं नर्नेस समीकरण, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। क्या होता है, बिल्कुल यही होता है ना। अब बताइए ई नॉट सेल का वैल्यू हम 0 रखेंगे क्योंकि साम्यावस्था का यहाँ पे कंडीशन है ना। तो ई नॉट सेल, तो ई सेल का वैल्यू 0 हो गया, साम्यावस्था का कंडीशन में 0 होता है, माइनस 0.059, और एन का वैल्यू बताइए कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण हो रहा है, और लॉग के सी अपने जगह पे रहेगा। इसको उठा के इधर ले आएंगे, माइनस ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग के सी। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया। अब ध्यान दीजिए ई नॉट सेल का वैल्यू दे रखा है, कितना है, 0.46। क्लियर है। तो ये वैल्यू है, और इसको जब इधर लाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 0.059 है ना, नीचे आ जाएगा, और लॉग आपका क्या आ जाएगा, लॉग के सी। अब क्या करेंगे, इसको, ये जो है आपका 0.46 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और इससे डिवाइड लगाएंगे, है ना। तो इसको डिवाइड लगा के कितना आता है उसको देख लीजिए, है ना। तो देखिए इसको जब हम डिवाइड लगाएंगे, मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड लगाया जाएगा तो आएगा 15.6 इज इक्वल टू लॉग के सी। लॉग को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, है ना, बटे में आ जाएगा तो उल्टा हो जा रहा है ना, लॉग एंटी लॉग हो जाएगा। 15.6 इज इक्वल टू के सी। सीधा कर लेते हैं, के सी इज इक्वल टू एंटी लॉग 15.6। हम लोग के सी टेबल की मदद से हम लोग 15.6 का एंटी लॉग वैल्यू निकाल के रख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, नोट कर लें इसको। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, मिलते हैं।